आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। यानी हमें सबसे पहले तो नीचे में दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, उनके ज़ीरोज़ निकालने हैं, ज़ीरोज़ यानी फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, निकालने के बाद हमें रिलेशनशिप भी प्रूफ करना पड़ेगा कि ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, पहले ज़ीरोज़ निकालते हैं। ओके, जैसे कि नीचे में दिया गया जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसे हम मिड टर्म से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका होगा कि आप पहले 1 मतलब ये जो कोएफिशिएंट है 1 और 8 कांस्टेंट टर्म का जो कोएफिशिएंट है, सबसे पहले जनरल फॉर्म बता देता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c। तो क्या होता है कि आपको a और c का प्रोडक्ट करना पड़ता है। a और c का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके फैक्टर्स निकालने होंगे। जैसे कि यहाँ पे a कौन है, यहाँ पे a 1 है और c 8 है, तो 1 8 जा 8। ओके, फिर हमें 8 का फैक्टर देखना होगा, 1 8 जा एंड 2 4 जा। ठीक है, तो 1 8 जा 8 होता है, 2 4 जा भी 8 होता है। अब इन दोनों पेयर में से किसी एक पेयर को हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। हमें ऐसा पेयर सिलेक्ट करना होगा जिसको प्लस या माइनस करने से हमें b मिले। तो b हमारा -2 है, इस पेयर को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम -4 +2 करते हैं तो आंसर -2 आ सकता है। तो हम मिड टर्म जब स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज़ होंगे x² -4x प्लस 2x -8। फिर हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x -4 रहेगा और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x -4 रहेगा। फिर हमारा जो फैक्टर्स है x -4 एंड दूसरा होगा x + 2। इससे हमें क्या करना होगा कि ज़ीरोज़ निकाल लेना होगा। x -4 = 0, x = 4। यहाँ पे होगा x + 2 = 0, x = -2। तो इनके जो ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ क्या आएंगे, ज़ीरोज़ होंगे 4 एंड -2। ये दो ज़ीरोज़ निकल गए। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक जो पार्ट है पॉलिनोमियल्स तक, यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक आंसर है 4 एंड -2। अब हमें वेरीफाई करना होगा रिलेशनशिप, किनके बीच में रिलेशनशिप, ज़ीरोज़ यानी इन दोनों के रिलेशन, इन दोनों के, और कोएफिशिएंट जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है x² का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट -2 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो है -8। तो इनके हमें रिलेशनशिप दिखाने होंगे। अगर आप रिलेशनशिप प्रूफ कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, ऑफ कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ जो ज़ीरोज़ होते हैं वो -b/a के बराबर होंगे। तो यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 4 + -2 यानी होगा 4 - 2, आंसर 2। और b कौन है, यहाँ पे b कितना है, -2 है, तो माइनस फॉर्मूला के लिए, और b है -2, a क्या है, 1 है, तो आपका LHS और RHS मिल गया। LHS = RHS। अब ये तो पहला रिलेशन है, और दूसरा रिलेशन भी है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विल बी c/a होना चाहिए। तो ज़ीरोज़ है 4 और -2, इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो -8 बनेगा, और c/a यानी c है मेरा -8 और a है 1, तो आंसर क्या होगा, -8। तो यहाँ पर भी LHS RHS के बराबर है।
और हमें यही प्रूफ करना था, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, दोबारा समझा रहा हूँ, कोएफिशिएंट ज़रा पहले समझ लो, 1, -2 और -8 ये कोएफिशिएंट्स हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर जो आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर रहे हो वो इसी से ही लिया जा रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं, फिर इनके रिलेशंस को प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4s² - 4s + 1, तो आप सभी को पहले क्या करना होगा कि ज़ीरोज़ निकालना होगा, और ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम जो प्रोसेस है वो इस्तेमाल करेंगे मिड टर्म स्प्लिट। तो यहाँ पर आप देखिए मिड टर्म स्प्लिट या आप फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे मिड टर्म स्प्लिट करने से पहले आप ये देखिए कि आपका जो पहला टर्म है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, और जो लास्ट टर्म है क्या वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। और फिर देखिए कि मिडिल टर्म यानी -2ab प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं -4s। अगर ऐसा है तो आप लिखेंगे 2s - 1 का होल स्क्वायर। क्यों? इसका रीज़न भी है, अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a² - 2ab + b² फॉर्म में है तो आप उसे a - b का होल स्क्वायर बता सकते हैं, तो जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या हैं, 2s - 1 और स्क्वायर, इसका मतलब है 2s - 1 2s - 1 दो फैक्टर्स हैं जिसमें से आपको s का वैल्यू निकालना होगा। तो 2s = 1 एंड s = 1/2, और जो कि ये पॉलिनोमियल भी सेम है तो यहाँ पर भी आपका s का जो वैल्यू होगा वो 1/2 होगा। तो ज़ीरोज़ क्या हैं इसमें, ज़ीरोज़ हैं 1/2 एंड 1/2। ठीक है, अच्छा और एक बात, जब आप अभी रिलेशन जब प्रूफ करने जाओगे तो मैं समझा देता हूँ कि आप क्वेश्चन में से कोएफिशिएंट कैसे पता करोगे। आपका क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1, तो यहाँ पर जो a है वो है 4, b जो है वो है a जो है आपका 4 है, और b जो है आपका -4 है, और c जो है वो 1 है। यहाँ पे मैं अलग से दिखा भी देता हूँ कि a को हमने 4 लिया है, b है -4 एंड c है 1। ठीक है, आप इसकी मदद से रिलेशन को प्रूफ कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ जो सम ऑफ ज़ीरोज़, बहुत जगहों में सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम अल्फ़ा प्लस बीटा की तरह लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं उसमें से एक को हम अल्फ़ा और एक को हम बीटा मानते हैं। तो अल्फ़ा सम ऑफ ज़ीरोज़ जो कि -b/a के बराबर होना चाहिए। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी 1/2 + 1/2 यानी आपका आएगा 2/2 यानी 1, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड 1 है। और -b/a देखें तो -b है -4/a यानी 4, तो ये सॉल्व करने से होगा 4/4, सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 1 आएगा, यानी यहाँ पर हमने LHS = RHS दिखा दिया है। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के बाद हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी पता करेंगे जो कि c/a होगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी 1/2 × 1/2 1/4 होगा, और c/a यानी c है हमारा 1 और a है 4, तो यहाँ पर भी हमने LHS = RHS देख लिया है। ये रिलेशनशिप जब आपने ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के इक्वल दिखा दिए हैं तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जाता है, हेंस वेरीफाइड। इस क्वेश्चन में और
जो मैंने पहले 2 क्वेश्चन कराया उसमें अंतर क्या है, ये आपके जनरल फॉर्म में अरेंज्ड नहीं है। तो सबसे पहले इसे अरेंज कर लीजिए, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब जाकर आप इसको मिड टर्म कीजिएगा, तो 6 3 जा 18 होता है, तो 18 को हम मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो 18 का जो फैक्टर आता है वो है 18 इंटू 1, 2 9 जा 3 6 जा। तो ये आपके 18 के फैक्टर हैं, जिनमें से आपको सिलेक्ट कौन सा करना है। आपको 9 माइनस 2 अगर आप करते हैं तो यू विल गेट 7, हमें -7 चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे कि -9x प्लस 2x माइनस 3, 3x कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3, जिससे हमारे फैक्टर्स आएंगे 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1, जिससे आप x का वैल्यू निकालेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2, ये एक 0 आया। और एक है 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/3। तो जो ज़ीरोज़ आए, ज़ीरोज़ आ रहे हैं 3/2 एंड -1/3। जब हम रिलेशन प्रूफ करेंगे तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो -b/a के बराबर आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, एक मिनट, और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो c/a के बराबर आना चाहिए। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें तो एक है 3/2 प्लस -1/3, 3/2 माइनस 1/3, एलसीएम करेंगे 9 माइनस 2, 7/6 आना चाहिए। चलिए, तो फिर हम राइट हैंड साइड को भी प्रूफ करते हैं। -b कौन है, -7, और a है 6, यानी वैल्यू बैठता है 7/6। आपने देखा कि LHS RHS के बराबर हो गया, यानी हेंस वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें तो 3/2 इंटू -1/3, 3 कट जाएगा, जिससे आंसर होगा -1/2। और c/a यानी c है -3 और a है 6, सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो आंसर -1/2 ही आएगा। तो यहाँ पर भी हमने LHS इक्वल्स टू RHS दिखा दिया है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। आपने ज़ीरोज़ भी निकाले और आपने रिलेशनशिप भी वेरीफाई करा के आपने दिखाया है। अभी दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। तो 4u² प्लस 8u ये एक क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर आपका c नहीं है। ध्यान से देखिएगा, अगर जनरल फॉर्म अगर होता है तो ax² प्लस bx प्लस c होता है, यानी कांस्टेंट टर्म एक होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो 0 है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम 4 कॉमन लेंगे, 4u कॉमन अगर लेते हैं तो हमें मिलता है u प्लस 2। तो यहाँ पे ये एक फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर है। इन दोनों फैक्टर से हमें क्या करना है, हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो 4u इक्वल्स टू 0 एंड u इज़ इक्वल्स टू 0। तो एक 0 आपका क्या आया, 0 आया, और दूसरा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू -2। तो जो ज़ीरोज़ हैं वो आए हैं 0 एंड -2। यहाँ पे ज़ीरोज़ निकालने के बाद हम यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी -b/a। आप ज़ीरोज़ को ऐड करेंगे तो 0 प्लस -2, जिसमें आंसर आएगा
-2 माइनस बी बाई ए करेंगे तो माइनस में बी में है 8 और ए है 4, सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो इसमें भी आएगा -2 और आना ही चाहिए। LHS इक्वल्स टू RHS। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा बीटा विल बी C बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे तो 0 इंटू -2 जिससे आंसर आएगा 0। C बाई ए करेंगे तो C तो है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे 0 बाई ए में कौन है 4, तो 0 बाई 4 भी आपका आंसर 0 आता है। तो यहाँ पर भी LHS RHS के बराबर है, तो हम यहाँ पर आंसर क्लोज कर देंगे, हेंस वेरीफाइड लिखकर। क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15। यहाँ पर अगर जनरल फॉर्म देखें तो ax² प्लस bx प्लस c में ax² है और कांस्टेंट टर्म है, लेकिन bx वाला जो टर्म है वो नहीं है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि t² - 15 इक्वल्स टू 0, t² इक्वल्स टू +15 और स्क्वायर को वहाँ भेजेंगे तो √15 आ जाएगा। √15 का जो आंसर होता है वो प्लस माइनस में आता है, प्लस माइनस √15। तो यहाँ से आपके 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, एक ज़ीरो है आपका प्लस √15 और दूसरा है आपका माइनस √15। तो 2 ज़ीरोज़ आए यहाँ पे। वेरीफाई करते हैं रिलेशन को। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी -b बाई ए। वैल्यू पुट करते हैं, ज़ीरोज़ जो आए हैं वो है +√15 माइनस √15। सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। -b टर्म था ही नहीं हमारा, है ना, तो हम यहाँ पे -0 बाई ए यानी 1 लिखेंगे जिसका आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर आपका LHS RHS के बराबर आ चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा आपका C बाई ए होता है। तो √15 इंटू माइनस √15 माइनस √15 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आंसर 15 और माइनस था तो आंसर आएगा -15। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि C बाई ए, तो C कौन है, C है -15 और A कौन है 1, तो आपका आंसर -15 आ रहा है। तो यहाँ पर भी LHS RHS के बराबर हो गया, हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो यहाँ पर इसे जनरल फॉर्म में सजा देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, जिसमें a कितना है 3 है, b है आपका -1 एंड c है -4। इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, 3 4 जा 12 हो रहा है, तो मिड टर्म होगा +3x -4x -4। 3x कॉमन लोगे तो x + 1, -4 कॉमन लोगे तो x + 1। फैक्टर्स होंगे x + 1 और 3x - 4। ज़ीरोज़ निकालेंगे, x + 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, 3x - 4 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/3। तो ज़ीरोज़ यहाँ पे है -1 एंड 4/3, ये ज़ीरोज़ हैं। रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ -b बाई ए होंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी -1 प्लस 4/3 -3 प्लस 4/3 1/3। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुआ। राइट हैंड साइड की बात करें तो -1 बाई ए है आपका 3, तो आंसर आएगा 1/3। LHS इक्वल्स टू RHS। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट का, अल्फ़ा इंटू बीटा
विल बी c बाई a, -1 इंटू 4/3, तो आंसर आएगा -4/3। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, c है -4 और a है 3, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ पर आकर क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल बनाना है ईच विद द गिवन नंबर्स, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं, एज द सम एंड प्रोडक्ट। तो ये जो पहला नंबर आपको दिख रहा है ये सम है, सम ऑफ ज़ीरोज़ है, और ये जो दूसरा टर्म है ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि उनको लगता है कि यही ज़ीरोज़ है, नहीं, ये ज़ीरोज़ नहीं है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट, एक सम ऑफ प्रोडक्ट है और दूसरा एक है, पहला वाला जो टर्म है वो सम है, सम ऑफ ज़ीरोज़ है, और दूसरा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। तो यहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहला वाला जो टर्म है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ है और दूसरा जो टर्म है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। इससे हमें पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला है वो है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये फॉर्मूला रहता है। आपको सिंपल क्या करना है कि ये जो x² है इसको एज इट इज़ लिखना है। सम ऑफ ज़ीरो में आपको सबसे पहला टर्म लिखना है जो कि 1/4 है, इंटू x कर देना है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि -1 है आपको वो लिखना है। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, x/4 -1। अब देखिए यहाँ पर भी आप आंसर क्लोज कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आप डिनोमिनेटर ना रखें। जैसे यहाँ पे आपको 4 डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो आप क्या करें कि आप एलसीएम कर लीजिए पूरे पॉलिनोमियल का, तो ये बन जाएगा 4x² माइनस x माइनस 1 इक्वल -4 इक्वल्स टू 0। एलसीएम करने से, और 4 को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, उससे क्या होगा कि 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और आपका जो पॉलिनोमियल है यानी px जो आपका पॉलिनोमियल है वो आपका 4x² माइनस x माइनस 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। इसे आपको निकालना है, इस क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल निकालना है बाय द हेल्प ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर्मूला में पुट करना है क्वेश्चन नंबर 2 का 2, √2 माइनस 1/3। जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जो ज़ीरोज़ है वो 1/3 है। तो x² दिया गया है सबसे पहला वाला, तो x² ही लिखेंगे, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो है √2x प्लस 1/3। जैसा कि मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर मत रखिए आप, एलसीएम कर लेते हैं। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर का जो 3 है उसे हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो 3 बन जाएगा। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। x² सिंपल सॉल्व करेंगे। x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ है 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो है √5। 0 और x को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 हो जाएगा, तो हम मिडिल टर्म नहीं लिखते हैं, हम प्लस √5 लिख देंगे। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ है 1x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1 आपका पॉलिनोमियल हो गया। इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए 5th क्वेश्चन में चलते हैं। 5th क्वेश्चन में भी हम x² माइनस 1/4 इंटू x प्लस 1/4 करेंगे। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर रहने के कारण हम क्या करेंगे कि इसे डिनोमिनेटर को नहीं रखना है, इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है,
तो पहले एलसीएम करना होगा, जिसके लिए हमें पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। +1/4x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0, एलसीएम करेंगे। डिनोमिनेटर 4 आएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर का जो 4 है उसे हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रह जाएगा, जो कि हमारा पॉलिनोमियल है, 4x² प्लस x प्लस 1। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी 4x और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी 1, यही आपका पॉलिनोमियल है, x² माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हो जाता है, साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो जाता है।